हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे महासीरीज स्टार्ट कर दिए गए हैं। सभी विषय का संपूर्ण ऑल सब्जेक्ट का जो है ना हम लोग महासीरीज देखेंगे और इस महासीरीज में हम लोग टोटल क्लास 10 के सभी विषय के 1000 प्लस वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को बताएंगे। और दोस्तों, ये 1000 प्लस ऑब्जर्व पर्सन को अगर पढ़ लेते हैं, कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो ये 1000 प्रश्न में से आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न मतलब इक्का दुक्का प्रश्न हो सकता है जो नहीं आएगा, लेकिन सभी का सभी प्रश्न जो है ना आप लोग के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएगा। संभावित प्रश्न को आप लोग को बताएंगे क्योंकि ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये महासीरीज का दूसरा वीडियो है और दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोग को कहाँ से मिलेगा आप लोग को जो है ना इसी वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम जो है ना आप लोग को 6 से 7 सेकंड के लिए अपनी वेबसाइट पे लेके जाते हैं, उसके बाद आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं कि इसका पीडीएफ आप लोग कहां से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों फाइनली हम जो है ना अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में आ गए हैं, या फिर आप लोग किसी भी ब्राउजर के माध्यम से गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आप लोग को सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट 10। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे मेजर टारगेट 10 सर्च कीजिएगा ना तो यहाँ पे देखिएगा स्पेलिंग को सही से साडिक से लिखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप लोग खुल पाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना मेजर टारगेट 10 लिख दिए हैं, उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आप लोग को इसमें होम वाले यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा ना तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देखने पा रहे हैं कि हम जो है ना अपने ऑफिशियल वेबसाइट मेजर टारगेट के ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लास 10 के सभी विषय का यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन दिया गया है और दोस्तों यहाँ पे क्लास 10 के सभी विषय के एमवीवीआई सब्सिडी क्वेश्चंस को बताया गया है, वही से प्रश्न जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो है ना क्लास 10 के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में कहाँ से आएगा तो यहीं पे आप लोग को क्लिक करना। अगर यहाँ पे नहीं भी क्लिक करते ना तो नीचे सबसे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे जो है ना हम कंटेंट धीरे धीरे सभी विषय का संपूर्ण सब्जेक्ट का डालते रहेंगे। जैसे कि हम जो है ना क्रेश कोर्स यानी कि महासीरीज जो स्टार्ट किया ना महासीरीज का जो विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग को बताए थे, इसका एमवीवीआई वाला सीरीज जो है ना यहाँ पे आप लोग पार्ट 1 पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे पार्ट 1 पे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे ऐड को थोड़ा यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे कीजिएगा थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो दोस्तों जैसे नीचे की स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे महासीरीज 1 का जो ऑब्जर्व क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बताए थे सामाजिक विज्ञान का, मतलब विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान है बल्कि विज्ञान का, तो यहाँ पे आप लोग को जो है ना सभी क्वेश्चंस मिल जाएगा। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है। तो इस तरह सिंपली आप लोग पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो है ना ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं क्लास 10 के सभी विषय का। नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन मतलब नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पे नीचे आइएगा ना तो यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 जनवरी का अभी तक आप लाइव टेस्ट नहीं दिए हैं ना तो फटाफट से चैनल को यहाँ मतलब लाइव टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या से। आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड रिपन या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लॉर्ड हार्डिंग्स। तो दोस्तों बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में जो है ना लॉर्ड हार्डिंग्स ने क्या किया था, रद्द किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अंग्रेजों ने या फिर पारसियों ने या फिर मुसलमानों ने या फिर पंजाबियों ने। तो दोस्तों फुट डालो और राज करो की नीति जो है ना अंग्रेजों ने अपनाई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल शासन किया था, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों सिपाही विद्रोह जो हुआ था ना 1857 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1855 में या फिर 1857 में या फिर 1905 में या फिर 1911 में। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन जो हुआ था ना 1905 में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1895 में, या फिर 1900 में, या फिर 1915 में, या फिर 1916 में। तो दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है ना सन 1915 ईस्वी में की थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से कंसंट्रेट होकर वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिरी तक करना है, क्योंकि हम लोग आज की इस वीडियो में यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे देखिएगा महासीरीज का जो ना दूसरा वीडियो को देख रहे हैं, और इस दूसरा वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को बताएंगे। सभी प्रश्न को पढ़ लेते हैं ना तो सामाजिक विज्ञान में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो देखिएगा यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कराए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो है ना लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था? 1913 ईस्वी में किया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है क्रॉम्पटन ने, या फिर जेम्स हारग्रीव्स ने, या फिर हेम्फ्री डेवी ने, या फिर जॉन के ने। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है ना हेम्फ्री डेवी ने किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कब किया था? सन 1816 ईस्वी में ब्रिटेन में किया था। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि स्पैनिश जैनिक का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हेम्फ्री डेवी ने, या फिर जॉन के ने, या फिर जेम्स हारग्रीव्स ने, या फिर जेम्स वाट ने। तो दोस्तों स्पैनिश जैनिक का आविष्कार जो है ना किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को जो ना बढ़िया तरह से दोस्तों याद करते हुए जाना है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वस्त्र उद्योग से, या फिर लौह उद्योग से, या फिर खान उद्योग से, या फिर परिवहन उद्योग से। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है ना वस्त्र उद्योग से आरंभ हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ इंग्लैंड में, या फिर जर्मनी में, या फ्रांस में, या फिर अमेरिका में। तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है ना इंग्लैंड में हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि फ्लाइंग, यहाँ पे देखिएगा कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आर्कराइट ने, या फिर जेम्स वाट ने, या फिर जॉन के ने, या फिर अब्राहम डर्बी ने। तो दोस्तों फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है ना जॉन के ने किया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा क्या कराए कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये विविधता को अपने में समेट लेती है, या फिर देश की एकता को कमजोर करती है, या फिर फैसले लेने में अनावश्यक व्यवधान पैदा करता है, या फिर विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो दोस्तों सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये विविधता को अपने में समेट लेती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में आपको पेरिस में, या फिर लंदन में, या फिर ब्रुसेल्स में, या फिर रोम में। तो दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ना ब्रुसेल्स में है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। क्या होती है? मजबूत होती है, या फिर ढीली होती है, या फिर अति मजबूत होती है, या फिर कठोर होती है। तो दोस्तों गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर जो है ना ढीली होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षैतिज वितरण, या फिर ऊर्ध्वाधर वितरण, या फिर मौलिक वितरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को क्या कहा जाता है आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लिखित संविधान, या फिर शक्तियों का विभाजन, या फिर एकड़ी शासन व्यवस्था, या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका। तो दोस्तों संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यहाँ पे जो है ना एकड़ी शासन व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिएगा क्या कराए कि संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपको अमेरिका, या फिर चीन, या फिर ग्रेट ब्रिटेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संघ सरकार का उदाहरण जो है अमेरिका है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ यानी कि प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए में आपका 1960 के दशक से, या फिर 1970 के दशक से, या फिर 1980 के दशक से, या फिर 1990 के दशक से। तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो है ना 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि 1911 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए में आपका देखिए किरण देवी ने, या फिर अन्ना हजारे ने, या फिर बाबा रामदेव ने, या फिर स्वामी अग्निवेश ने। तो दोस्तों 1911 में देखिएगा आप लोग बताते हैं कि 1911 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ना, किसने किया था, अन्ना हजारे ने किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया। ऑप्शन ए में आपका दिया मोरारजी देसाई ने, या फिर नीतीश कुमार ने, या फिर इंदिरा गांधी ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ना जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे यानी कि कौन थे, महात्मा गांधी जी, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर जयप्रकाश नारायण, या फिर इंदिरा गांधी। तो दोस्तों बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत जो है ना जयप्रकाश नारायण ने किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक कि इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है महेंद्र सिंह टिकैत, या फिर जगजीवन राम, या फिर भीमराव अंबेडकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार के महान दलित नेता जो है ना जगजीवन राम थे। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना है और लास्ट में आप लोग को कमेंट करके भी बताना है कि 40% में से आप लोग को कितना % का सही मतलब पहले से आप लोग को सटीक और सही बढ़िया तरह से याद था आंसर। इसका जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है कि अर्थव्यवस्था की कितने प्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन ए में आपका 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के जो है ना 3 क्षेत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में कौन सी देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए में आपका अमेरिका में, या फिर चीन में, या फिर भारत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपने देश भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको तो सेवा क्षेत्र को, या फिर कृषि क्षेत्र को, या फिर औद्योगिक क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं ना किसको कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम लोग जो है ना कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों सेवा क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए में आपका 2, या फिर 4, या फिर 6, या फिर 8। तो दोस्तों भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः जो है ना 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम लोग जो महासीरीज स्टार्ट किए हैं ना काफी महत्वपूर्ण आप लोग को टोटल 1000+ प्रश्न को बताएंगे। सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। देखिएगा आपको संशय कराए कि जिस देश की राष्ट्रीय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है, विकसित या फिर अर्धविकसित, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस भी देश की राष्ट्रीय अधिक होता है ना तो वो देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। और दोस्तों जैसे कि विकसित देश क्या हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया, ये सब जो है ना विकसित देश है। और दोस्तों अविकसित देश जैसे कि अभी हमारा भारत अपना देश विकसित नहीं है, अविकसित है, पूरी तरह से विकसित नहीं है, विकासशील देश कह सकते हैं अपने भारत को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश में विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका था नेपाल, बांग्लादेश, या ब्रिटेन, या फिर श्रीलंका। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग बताएं कि ब्रिटेन जो देश है ना ये विकसित मतलब अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब क्या है कि डेवलपमेंट कंट्री है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है। बताइए यहाँ पे मजदूरी, या फिर लगान, या फिर ब्याज, या फिर वेतन। तो दोस्तों भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में जो है ना लगान प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या है कितना है। तो दोस्तों भारत में गरीबी संख्या से नीचे रहने वाले की जो संख्या है ना 29.8 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या करा है कि बिहार में कुल घरेलू उत्पादन, यहाँ पे आप लोग बताना है कि बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों बिहार में कुल घरेलू उत्पाद जो है ना यहाँ पे 11.03% ऐसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन ए में आपको दे बिहार या फिर मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा बीमारू राज्य जो है ना नहीं है, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं, इनके अलावा आपका बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान, ये सब राज्य क्या है कि बीमारू राज्य है, ठीक है, लेकिन कर्नाटक जो है ना बीमारू राज्य नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। जिम्मेरमैन ने या फिर महात्मा गांधी जी ने या फिर संदीप पांडे ने या फिर इनमें से कोई ने। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि जिम्मेरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन ए में आपको तो भूमि या फिर भवन या फिर मानवीय योग्यता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं यहाँ पे भूमि जो है ना ये आपका जो है ना प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए में आपको वन, नदियाँ या फिर नगर या फिर खनिज। तो दोस्तों ये नगर यानी कि टाउन जिसको कहते हैं ये जो है ना प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन। ऑप्शन ए में आपको मानवकृत या फिर नवीकरणीय या फिर अजैव या फिर अनवीकरणीय। तो दोस्तों सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी जो है ना ये कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, ये इसलिए इसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और दोस्तों कोयला जो होता है ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, क्योंकि ये सब कभी ना कभी जो है ना समाप्त हो गए, निश्चित है, ठीक है, आने वाले समय में हजारों साल या फिर लाखों साल लग जाए लेकिन खत्म होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय। तो दोस्तों अनवीकरणीय जैसे कि आप लोगों को बताया कि कोयला जो है ना अनवीकरणीय है, क्योंकि कोयला का भंडारण क्या है, फिक्स्ड है, आने वाले समय में कोयला क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भी प्रश्न है कि निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको गेहूं, गन्ना या फिर चाय फिर रबर। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं गेहूं जो है ना ये रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि देखिएगा दोस्तों कि रबी फसल की बुआई किस माह, मतलब रबी फसल की बुआई जो है किस माह में आरंभ होती है यानी कि स्टार्ट होता है। तो दोस्तों रबी फसल की जो बुआई स्टार्ट होता है ना अक्टूबर से नवंबर महीने में होता है, इसे आप लोग को याद रखना। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों रबी फसल आपका जैसे कि गेहूं हो गया, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है। ऑप्शन ए में आपको तो गर्मी के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में या फिर जाड़ा के मौसम में या फिर बसंत मौसम में। तो दोस्तों जायद फसल, यहाँ पे जायद फसल जो है ना गर्मी के मौसम में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। तो देखिएगा 40 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ऑप्शन ए में आपको गेहूं या फिर सरसों या फिर चावल या फिर मटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो खरीफ फसल है ना तो यहाँ पे चावल जो है ना खरीफ फसल के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग बताते हैं अगर आपको क्वेश्चन बैंक का अगर आप वीडियो अभी तक नहीं देखिए ना, वीडियो तो देख ही लिए होंगे, अगर आप क्वेश्चन बैंक का अगर ऑनलाइन रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको जो है हमारे वेबसाइट में चले आना है। दोस्तों वेबसाइट में आने से पहले आप लोगों को गूगल में आना पड़ेगा, गूगल में यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, गूगल बाबा में सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट 10। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मेजर टारगेट 10 सर्च करते हैं ना तो आप लोग को यहाँ पे जो है ना यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है, मेजर टारगेट होम के बटन पे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो आप लोग को थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे देखिएगा नीचे यहाँ पे देखिएगा कि होम में है ना, होम में यहाँ पे 3 डॉट है या फिर 3 लाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्लास VVI ऑब्जेक्टिव 2022 यहाँ पे लिखा हुआ है और क्लास 10 क्वेश्चन बैंक 2011 से 2021। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है, क्लास 10 के सभी विषय का क्वेश्चन बैंक अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तभी तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से जो है ना बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी के बटन पे यहाँ पे सिंपली आप लोग को क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी का कंटेंट नहीं डाला गया तो बहुत जल्दी डाल देंगे। तो सोशल साइंस के बटन पे आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोशल साइंस के बटन पे क्लिक करते ना तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे जो है ना देखिएगा कि 10 सोशल साइंस क्वेश्चन बैंक पार्ट 1, ठीक है, 10 सोशल साइंस क्वेश्चन बैंक पार्ट 2, इसी तरह जो है ना बहुत सारे पार्ट दिया गया है। तो सभी पार्ट को जो है ना आप लोग को ऑनलाइन पढ़ना है, बहुत ही सरल है, ठीक है। आप लोग अभी से पढ़ करके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ बताए गए हैं कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा गया। अब चलिए आप लोग को फटाफट से कमेंट करके बताना है।
दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली जो ना क्लास 10 के 40 काफ़ी महत्वपूर्ण है महा सीरीज का दूसरा मतलब वीडियो को देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख चुके हैं और प्रत्येक सीरीज में जो है ना हम लोग 40 काफ़ी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताएंगे क्लास 10 के सभी विषय का। ठीक है, तो आप लोग को एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है और आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे जो है ना SW का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है, कि जल की अधिकता या फिर नदियों की तलों में अवसाद का जमाव या फिर वर्षा की अधिकता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है इसी वीडियो में आप लोग को फटाफट से कमेंट करके बताना है और 40 में से पहले से आप लोग को कितना % का सही और सटीक आंसर याद था इसका जी भी जवाब जो है ना आप लोग को हमें वीडियो में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जितना भी आपका फेसबुक ग्रुप है ना, जितना भी आपका टेलीग्राम में है, सभी चारों तरफ जो है ना इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।